सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूलाज और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला देखो क्या हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये फर्स्ट आपका फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। सेकेंड फॉर्मूला डब्ल्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम वर्क डन। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनर्जी लॉग वी टू बाई वी वन। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डब्ल्यू मैक्स बनेगा -2.303 एनआरटी लॉग पी वन बाई पी टू। प्रेशर के टर्म में क्या रहेगा, ये पी वन बाई पी टू। प्रेशर के टर्म में क्या रहेगा, पी वन बाई पी टू। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आता है ना, इसको मैं स्मॉल चेंज में क्या लिख सकता हूँ, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये आप ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख रहा फॉर्मूलाज। फिफ्थ फॉर्मूला आता है एंथैल्पी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये एक फॉर्मूला है, करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये एक फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए। डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। आप ऐसा लिख सकते हो एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। फिर आपको 8 लिखना है डेल्टा यू। डेल्टा यू को लिख सकते हो आप एनसीवी डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपके फॉर्मूलाज हो गए थर्मोडायनेमिक के केस में। इसको एक बार कॉपी कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका नाइन्थ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये एक फॉर्मूला है। टेंथ, डेल्टा एच जीरो, तब में क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड एनर्जी विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सब लोग कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला लिस्ट कॉपी करना है सबको, फिर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है, ऑडिबल है, साउंड साउंड आ रहा है सबको, वॉइस आ रही है। चलिए, यस सर। सबको वॉइस आ रही है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका ये, कॉपी कर लिया था सब लोगों ने। 12th फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट। ये फॉर्मूला था। डेल्टा जी के टर्म में मैं ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के क्या हो सकता है आपका, के सी भी हो सकता है और आपका के पी भी हो सकता है। 14 फॉर्मूला एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी। ये एक फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट 15 फॉर्मूला एंट्रोपी के केस में, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस 2.303, माइनस हटा दे, यहाँ पे 2 आएगा, 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1। V2 बाई V1 ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 16, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एनआर लॉग, एनआर आता है ना V2 बाई V1। तो लास्ट टाइम मैंने आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस में लिखवा के दिया था, एनसीवी लिखते हैं यहाँ पे, एनसीवी लॉग T2 बाई T1। ये कुछ फॉर्मूला थे। और लास्ट में हमने क्या देखा, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, करेक्ट। तो वो क्या था, 7 हीट इंजन का नीटा क्या था,
T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, देखो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 लिखा था ये फॉर्मूला। ये कल के लेक्चर में आपने लिखा था फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूला जो है जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। और कोई फॉर्मूला है? बाकी लगभग हमने सारे फॉर्मूलाज कवर किए। अब चलो डेल्टा जी के मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। एक आपका एंट्रांस का एग्जाम कब होने वाला है मुझे बताओ। एंट्रांस की एग्जाम कब होने वाली है? फ्राइडे शायद ना, फ्राइडे है ना सोफिया? फ्राइडे को है? यस फ्राइडे है ना, ओके ठीक है। मतलब कल थर्सडे आपको एक दिन मिलेगा ना, तो मैं आज इवनिंग में आपको ये होने के बाद कुछ असाइनमेंट के लिए न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको लिखो। पहला क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करो। A Carnot's engine works between 120 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Calculate the efficiency of engine. Calculate the efficiency of engine. आपको इंजन का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया? पढ़ा क्वेश्चन सबने? आपको नीटा फाइंड करना है, इंजन एफिशिएंसी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये फॉर्मूला है। तो देखो गिवन में क्या दिया, T1 आपको दिया है 120 डिग्री, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273। तो देखो कितना आता है केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद। तो 273 अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना आता है देखो, आपका आएगा 393 केल्विन, ये आ गया। T2 कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 प्लस 273, ये कितना होगा 303 केल्विन आएगा ये। चलो आपको T1 T2 पता चल गया, इसका फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और आंसर फाइंड करो कितना आता है इंजन का एफिशिएंसी फाइंड करना। आप इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नीटा कितना होगा देखो, नीटा कितना होगा 393 माइनस 303 डिवाइडेड बाई 393। चलो फटाफट आंसर देखो कितना आ रहा है, कमेंट करो मुझे। आपको ये डिवीजन करना पड़ेगा। देखो फटाफट कमेंट करो कितना आ रहा है। 393 माइनस 303 अपॉन 393, देखो कितना आता आंसर। 2.72। क्या आया आंसर बताओ, राउंड फिगर किया क्या? नहीं ना, पहले आंसर तो पॉइंट में आएगा करेक्ट, 0.2 समथिंग आया होगा, 0.22 लेते हैं। और इसको परसेंट में फाइंड करना तो हम क्या करेंगे 22% कर देंगे। इसका एफिशिएंसी कितना आता है 22%। एफिशिएंसी कितना है 22%। हाँ करेक्ट है सोफिया, करेक्ट है। हाँ 9 करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है 0.229। और इसका एफिशिएंसी कितना होगा फिर 22.9। अगर मैं परसेंट में लिखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो नीटा कितना हो जाएगा 22.9% मल्टीप्लाई बाय 100।
अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नीटा इज इक्वल टू 22.9%। समझा क्वेश्चन आपको ये? ओके, क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आंसर क्या मिला, 22.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज का ये। मैं हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, हर एक टाइप पे आपको एक एक क्वेश्चन देता हूँ। पहले एंट्रोपी के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। थोड़ा आप सोचो फॉर्मूला कौन सा लगना है, एंट्रोपी चेंज बाय ट्रांसफर ऑफ 100 किलोजूल of heat, 100 किलोजूल of heat at 273 Kelvin। तो आपको क्या फाइंड करना है, एंट्रोपी चेंज। देखो अब क्या होगा, फॉर्मूला एंट्रोपी का लगाओगे ना, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। आपके पास मैंने फॉर्मूला लिस्ट दिया था, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला था ना आपके पास। क्यू का मतलब क्या होता है, हीट चेंज। हीट चेंज कितना दिया, 100 किलो जूल। हमें कितना दिया, 100 किलो जूल दिया है ना। तुम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना दिया, 273। चलो देखो आंसर कितना आता है। कितना आ रहा है आंसर, 100/273। कमेंट करो फटाफट। 0.336 करेक्ट, 0.336 करेक्ट है। ये आपका किस में आ गया, किलो जूल में। अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 336 जूल के इनवर्स। के मतलब क्या होता है, केल्विन ना। ये किलो जूल में था, मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया। किलो जूल को हमने जूल्स में कन्वर्ट किया। करेक्ट है, 0.336 आपका आंसर है। अगर आपको डेल्टा एस, मान के चलो फिर से मैं इसमें ऐड करता हूँ, डेल्टा एस अगर आपको 373 पे पूछा जाता तो क्या आंसर आता, बताओ। 373 पे पूछा जाता तो क्या आंसर आता। 373 पे आंसर करो, कितना आता। 0.26। मतलब आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। 100 डिवाइडेड बाय 373 कितना आंसर है, चेक करो। 0.26। आया करेक्ट, 0.26 ना, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या है, 0.268 आएगा। ये किलो जूल आएगा, इसको जूल में कन्वर्ट कैसा करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 268 जूल के इनवर्स। के का मतलब क्या होता है, केल्विन। तो मुझे बताओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम होगा। मुझे तो रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी देखो, 273 पे एंट्रोपी प्लस 336 था,
है 336 था, और 373 मतलब हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या हो गया, कम। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन क्या है, लेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे रहेंगे आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझा आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी is inversely proportional to each other, inversely proportional. More temperature, less entropy. Less temperature, more entropy. Correct. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो और इसका आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मूला भी आपको देखना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन से फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी change when a sample of hydrogen expand, hydrogen gas, H2 gas expands isothermally, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, isothermally to twice of its initial volume, अब देखो गिवन में क्या आपको वॉल्यूम दिया है ना, बस वॉल्यूम दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम दिया मतलब V2/V1। देखो एक फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखवाया था, वॉल्यूम दिया जाता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2/V1। अब यहाँ पे आपका V1 क्या है, 1 है, तो V2 क्या हो गया, ट्वाइस बोला तो 2 बन जाएगा ना। देखो आइसोथर्मली टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम V1 क्या होगा, 1, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2, ट्वाइस कर दिया मैंने इसको, तो फॉर्मूला में डालो वैल्यूज। सो देयरफॉर 2.303। अब मोलर बोला है तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, 1। देखो यहाँ पे मोलर बोला है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, 1। आर का वैल्यू कितना होता है, 8.314। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 8.314 इनटू लॉग टू द बेस 10 होगा, ये log 10 रहेगा, 10। V2 कितना है, 2, तो 2/1 कर दो। देखो आंसर कितना आता है, 2.303 इंटू 8.314 log 2 देखो कितना आता है, और फाइंड करके बताओ मुझे आंसर। log 2 कितना है, log 2 शायद 0.3010 आता होगा ना। log 2 आता है आपका 0.3010। मैंने तो याद ही कर लिए थे ऐसे लॉग, कुछ जब मैं 12th में था तो कुछ लॉग के वैल्यू याद कर लिए थे। लॉग थोड़ा बढ़ जाता है, 2 का लॉग 3 में आएगा, 3 का लॉग 4 में आएगा, 4 का लॉग 5 में या 6 में आता है, लॉग बढ़ते जाता है। अब देखो आंसर कितना था डेल्टा एस का, डेल्टा एस का फाइनल आंसर देखो, बताओ मुझे क्या आता है, 5.76। देखो सबका आ रहा है आंसर, कमेंट करो मुझे। एक दो लोगों का आंसर मिला है मुझे, यस प्रथमेश, सोफिया, नीरज बताओ, कल्याणी, फटाफट कैलकुलेशन फटाफट करो बिल्कुल। सुजल, कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होने चाहिए हमारे। 8.314 रहेगा ये आपका, क्या रहेगा 8.314। तो आंसर आ रहा है आपका प्लस में आएगा ना, प्लस 5.778 या 76 जो भी है वो है ना, करेक्ट। 5.76 इज द करेक्ट आंसर। ये रहेगा आपका एंट्रोपी, जूल और के इनवर्स, इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल के इनवर्स। एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, जूल के इनवर्स। अर्ग में भी होता है,
या 5.7 समथिंग आएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझा? ये आपका एक फॉर्मूला होगा, इस पे हमने क्वेश्चंस बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज व्हेन हाइड्रोजन गैस, फिर से मैं लेता हूँ H2 गैस, व्हेन H2 गैस heated from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius in cooled container. इन कूल्ड कंटेनर, और आपको गिवन में दिया CV दिया है, CV आपका दिया है 22.4 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, जूल में दिया आपको वैल्यू। तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे। डेल्टा एस का देखो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखवा के दिया था, सॉल्यूशन में फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ। NCV वाला फॉर्मूला शायद हमने लिखा था। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना हमने, देखो ये फॉर्मूला नंबर 16, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, 2.303 NCV log टू द बेस 10 T2 by T1। ओके, T2 by T1। अब देखो T1 कितना दिया है आपको और T2 कितना दिया है। T2 कितना आपका, ये T2 क्या रहेगा आपका 30 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। 30 डिग्री प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 300 होगा ना, 303 होगा शायद। हाँ, ये क्या बन जाएगा 303 केल्विन में आएगा। T1 कितना होगा 27 डिग्री, ये इसमें 273 ऐड कर दो और ये बन जाएगा आपका 293 बनेगा ना शायद, ये 293 केल्विन बन जाएगा। 20 डिग्री है ना, ये 20 डिग्री था, तो हमें ये 20 दिया था ना, तो 20 लिख लो, तो ये बन जाएगा 293। करेक्ट। T1 मिल गया आपको, T2 भी मिल गया। अब फाइंड करो आंसर क्या आता है। तो डेल्टा एस देखो क्या आएगा, 2.303 NCV। N कितना होगा, मोलर बोला है तो हम 1 लगा देंगे। N कितना आपका 1 इंटू 1। CV कितना दिया है, CV आपको दिया है 22.44, CV दिया है 22.44 log टू द बेस 10 क्या होगा 303 डिवाइडेड बाय 293। देखो कितना आता है डेल्टा एस, कितना आ रहा है चेक करो। नीरज एकदम फास्ट हो गया आंसर तो, क्वेश्चन दे और आंसर रेडी। देखो चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ओके आ गया आंसर। हम्म, आया आंसर। यस 0.7 समथिंग आया ना, 0.7 समथिंग आया। हाँ ओके, एग्जैक्ट आंसर देखो क्या है इसका, 0.7
5172 भी चलेगा, जो भी आपने अप्रॉक्स किया होगा, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। 0.7 आना चाहिए, 0.7 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। करेक्ट, 0.7 to 0.7 बिल्कुल करेक्ट है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आपका आंसर करेक्ट है। डेल्टा एस कितना है? 0.751 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। समझा? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? करेक्ट है ये? ओके। और क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन लिखो। आया? सबका आंसर आया था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी, कुछ फॉर्मूला ऐड कर देना हमारे लिस्ट में। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया है। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन विच इज गिवन 6.01 किलोजूल मोल इनवर्स। किलोजूल मोल इनवर्स ये आपको गिवन दिया है। अब ये फॉर्मूला आपके लिस्ट में ऐड करना। फॉर्मूला है डेल्टा एस, किसका पूछा है आपको? फ्यूजन का ना। तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल्स टू, ये बन जाता है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। करो फाइंड। तो आपको टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस को इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 2733। तो टी कितना आएगा? 273 केल्विन। चलो मिल गया टेम्परेचर भी। फ्यूजन तो आपको दिया था डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल्स टू, डेल्टा एच कितना दिया है? 6.01। अब केल्विन में कन्वर्ट किया तो आप इसको भी डेल्टा एच को जूल्स में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 6.01 इंटू 10⁻³ जूल्स बन जाएगा ये। तो इंटू 10⁻³ कर दो, या सब कुछ करने के बाद जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 273। तो देखो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन कितना आता है। मैंने क्या केल्विन में कन्वर्ट किया ना, इसको भी फिर मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड करो आंसर कितना आ रहा है। आया आंसर? .22 करेक्ट, 22 आया ना, 22.1 करेक्ट है। तो अब इसको लिख सकते हो 22.1। आंसर किस में आएगा? जूल के इनवर्स। 0.22 भी चलेगा, 0.22 भी आता है ना, वो भी चलेगा आपका आंसर, बट हमने इसको लिख लिया। हाँ 22.1 इज करेक्ट, या 0.022 भी चलेगा, 10⁻³। उसको हम लोग बाद में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। करेक्ट है किरण, आपका भी आंसर है। सोफिया, सुजल, कल्याणी करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन समझा? ओके, करेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। द स्टैंडर्ड लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना 6th। द स्टैंडर्ड, otherwise calculate the standard, calculate the standard
फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, चेंज फॉर द रिएक्शन। नीचे आपको रिएक्शन दिया है ये, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस gives ammonia twice NH3 गैस। टेम्परेचर रखा है एट 298 केल्विन, एट टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन। गिवन में आपको दिया था, गिवन वैल्यूज दिया है, गिवन दिया है डेल्टा एच जीरो विच इज -92.4 किलो जूल, और डेल्टा एस स्टैंडर्ड दिया है आपको -198.3 जूल के इनवर्स। ये आपको जूल्स में दिया है, जूल्स के इनवर्स। तो दोनों यूनिट को करेक्ट कर लो। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाओ ना, डेल्टा जी जीरो विच इज इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। अब देखो ये किलो जूल में दिया, ये जूल में दिया, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई, या उसको किलो में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसी को क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा आपका किलो जूल्स में। ओके, इसी को अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक वैल्यू को आपको सेम करना है ना, तो बन जाएगा किलो जूल, तो ये बन जाएगा आपका किलो जूल। अब वैल्यूज रखो और आंसर फाइंड करो। तो वैल्यूज कैसे रखोगे, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना दिया है -92.4 माइनस टेम्परेचर कितना दिया है आपको 298, लिखो 298 इंटू ये कितना दिया डेल्टा एस, डेल्टा एस ब्रैकेट में रहेगा 198.3 इंटू 10⁻3, करेक्ट ना। -3 था, -3। अब देखो डेल्टा जी कितना आता है, है आंसर। अभी के क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे, ये तो माइनस में आने वाला है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। कितना आया, मिला आंसर। मीटिंग एंड हुआ तो फिर सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। 2.145 -67.8, एक बार चेक करो अच्छे से, चेक करो आंसर। -92.4 -298 इंटू -198.3। हाँ, इसका मैं आंसर सॉल्व करना था। आंसर देखो क्या आता है, इसका आंसर गिवन है -33.3 किलो जूल। किसी का 38 आया, देखो कहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ।
हाँ 38 आया ना नीरज, थोड़ा सा प्लस माइनस आपने किया होगा, चेक करो क्या आता है आंसर। 33.3 आया मुझे तो किलो जूल। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैं हर एक टाइप के आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस करवा के देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy change for the reaction, change for the reaction given below, for the reaction given below। अब देखो आपको रिएक्शन दी है ये वाली, जिंक दिया है, जिंक सॉलिड स्टेट में दिया है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस इट गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वियस। Zn+2 दिया आपको एक्वियस स्टेट में। ओके, ये मिला आपको, कॉपर भी सॉलिड स्टेट में। अब देखो गिवन में दिया क्या है आपको, गिवन में आपको दिया है, गिवन दैट, यहाँ पे लिखा है गिवन दैट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड gives free energy G0 for Zn+2 aqueous, comma copper +2 are -147.2 kilojoule mole inverse and 65.0 kilojoule mole inverse। सबको आवाज आ रहा है ना? ओके, करो फाइन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब देखो इस केस में फॉर्मूला क्या, डेल्टा जी बोला है ना आपको, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, चेंज बोला है तो डेल्टा जी वाला माइनस लगा दो, डेल्टा जी 0 विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो क्या आता है आंसर, ये वाला फॉर्मूला आपको ओबे करना है यहाँ पे, इस फॉर्मूला से देखो आंसर क्या आता है। चेक करो डेल्टा जी कितना आ रहा है। कमेंट करो आंसर कितना आएगा। सो डेल्टा जी 0 विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस कितना दिया 147.2 माइनस, और ये कितना दिया आपको 65.0। देखो आंसर कितना था डेल्टा जी 0, आपका डेल्टा जी 0 कितना आएगा, कितना आया, माइनस में आएगा, करेक्ट माइनस में 612 ना,
शायद आएगा आपका 200 के समथिंग आएगा ना। चेक करो, बताओ आंसर, कमेंट करो फटाफट। नीरज, प्रथमेश, सोफिया, सुजल, किरण, कल्याणी, आया क्या आंसर आपको? टू वन टू करेक्ट आंसर। माइनस में आएगा ना 212.2, 212.2। यूनिट क्या रहेगा बताओ, यूनिट क्या रहेगा? किलो जूल। हमने किलो जूल में लिया तो यूनिट क्या रहेगा आपका? किलो जूल। ओके डन, समझे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अब। करेक्ट है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें? समझा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा शायद। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp for the reaction given below। Kp आपको फाइंड करना है, Kp for the reaction given below, for the reaction given below, for the reaction given below। रिएक्शन दिया आपको CO2 गैस। देखो रिएक्शन क्या दिया, CO2 गैस प्लस H2 गैस, इट गिव्स CO गैस। हमें क्या मिल रहा है? CO गैस प्लस H2O गैस। ओके, सारे गैसेस स्टेट में दिए हैं और आपको गिवन दिया है। यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया है, गिवन वैल्यूज आपको दिया है, गिवन ये यहाँ पे दिया है आपको गिवन, दैट इज डेल्टा जी जीरो आपको दिया है, डेल्टा जी जीरो विच इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको? -10.63 किलो जूल और एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर भी दिया आपको 300 केल्विन। चलो फॉर्मूला लगाओ और आंसर फाइंड करो। अब आपको केपी फाइंड करना है ना। केपी का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, बताओ केपी का फॉर्मूला क्या दिया था? डेल्टा जी जीरो विच इज इक्वल्स टू -2.303 एनआर। आर ले लो, आरटी लिया ना, मोल्स में गिवन दिया तो हम आरटी कर लेंगे इसको। इसको आरटी लिखेंगे, आरटी लॉग केपी, लॉग केपी, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आंसर फाइंड करो। डेल्टा जी कितना दिया? माइनस चलो देखो, अब टेम्परेचर केल्विन में दिया है ना आपको, तो डेल्टा जी को कन्वर्ट कर लो। आप क्या करोगे, डेल्टा जी को जूल्स में कन्वर्ट, -10.63 इंटू 10⁻³ जूल, ये हो गया आपका आंसर, जूल में आ गया ये। अब चलो फाइंड करो केपी। सो देयरफॉर केपी के लिए क्या होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, -10.63 इंटू 10⁻³ जूल विच इज इक्वल्स टू
माइनस 2 पॉइंट क्या रहेगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस 2.303। आर कितना लोगे बताओ यहाँ पे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल में दिया है। टेम्परेचर क्या दिया है 300 केल्विन इंटू लॉग केपी। केपी आपको फाइंड करना है, चलो फाइंड करो केपी कितना आता है। सो आपको केपी कितना मिलेगा, तो लॉग केपी क्या हो जाएगा, लॉग केपी इज इक्वल्स टू माइनस 10.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय माइनस 2 पॉइंट माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिवाइड, हाँ देखो आंसर कितना आता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्लीट वैल्यू है हमारा, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना, मुझे इसके नीचे लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसको ले लो नीचे। देखो आंसर क्या आ रहा है। तो आपको केपी फाइंड करना है। सो देयरफॉर केपी देखो कितना आता है, लॉग केपी। अभी आपको लॉग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लॉग निकालना पड़ेगा, ओके। अभी लॉग टेबल नहीं होगा ना फिलहाल किसी के पास। तो यहाँ पे आपका केपी आता है, देखो कितना, मैं आंसर देता हूँ उसको फाइंड करना। केपी आ रहा है यहाँ पे 70.95, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा आंसर, करेक्ट। तो केपी कितना आ जाएगा आपका, प्लस में आएगा। केपी आपका प्लस में आएगा। केपी इज इक्वल टू 70.95। चेक करना घर पे, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर मैच होता है कि नहीं होता है, ओके। ओके चलो, और एक दो क्वेश्चन देता हूँ। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। A Carnot engine operates between temperature T and 400 Kelvin। टेम्परेचर एक T रहेगा एंड 400 केल्विन। if efficiency of engine is 25%, then temperature T is आपको T फाइंड करना है। तो गिवन में देखो क्या क्या दिया आपको, फॉर्मूला कैसा लगाना है बताओ। सॉल्यूशन में फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, नीटा विच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। चलो फॉर्मूला दिया है ये, और आपको आंसर बताना है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, या आप ऐसा भी यूज कर सकते और नीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। ये वाला भी आप
ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला में, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो टी कितना आता है मुझे फाइंड करके बताओ। नीटा आपको कितना दिया, 25%। मान के चलो आपको नीटा कितना दिया, 25%। ये फाइंड करना है, ये दिया आपको 400 और डिवाइडेड बाई टी। चलो देखो कितना आता है। इफिशिएंसी कितना दिया था मैंने, 25 दिया था ना। इफिशिएंसी 25% ना, तो नीटा कितना होगा, 0.25%। नीटा आपका 0.25 रहेगा, नीटा आपका रहेगा 0.25%। नीटा इज 0.25। चलो टी फाइंड करके बताओ टी कितना आता है। हाउ मेनी केल्विन, 300 आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, चेक करो एक बार। 0.25 ले लिया मैंने। 300 आ रहा है कि मोर देन 300 आ रहा है। थ्री हंड्रेड ही आया क्या? ओके, सबको आया 300? किसी को ज्यादा आ रहा है क्या? देखो क्या आ रहा है आंसर। तो ये बन जाएगा 2.5 टी, टी माइनस 400। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.25 टी माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 400। यहाँ से टी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 0.25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 400। ऐसा ही ठीक है। ये जो देखो मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ ठीक है क्या? मैंने जो भी किया वो ठीक है क्या? देखो बहुत, अरे किधर चला गया ये? देखो सॉल्यूशन क्या था हमारा, क्या आया था, नीटा इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो हमने लिखा था यहाँ पे T माइनस 400 डिवाइडेड बाई T। तो नीटा कितना था, 0.25 विच इज इक्वल्स टू T माइनस 400 डिवाइडेड बाई T। तो 0.25 T इज इक्वल्स टू T माइनस 400। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.25 T माइनस T इज इक्वल्स टू माइनस 400। देखो मैं यहाँ से T कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 0.25 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 400। ये मैथमेटिक्स ठीक है, ठीक है क्या? यहाँ पे चेक करो, ये जो मैंने किया, ये जो लिखा ये ठीक है। हाँ अब करेक्ट आया नीरज आंसर, 533। अब करेक्ट आया 533 केल्विन। अब जो आपका टी आया ना 533 आया, अब जो टी आएगा 533.3 केल्विन। ये करेक्ट आंसर है इसका। ये जो मैंने यहाँ पे देखो ये वाले जो ये 2-3 स्टेप की, ये सही है क्या? ये स्टेप्स करेक्ट है क्या? देखो
बहुत दिन हो गए मैथ पढ़े हुए। ये स्टेप्स करेक्ट है क्या बताओ, कमेंट करो मुझे। राइट है ना? हाँ। अब देखो आपका आंसर क्या आ गया, 533.3। ओके, अब मैं आपको कल के लिए असाइनमेंट भेज दूंगा। मैं थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ। असाइनमेंट क्या होगा आपका, थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल। थर्मोडायनामिक न्यूमेरिकल्स। मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, आप मुझे कल तक सॉल्व करके भेजो, क्योंकि आपका परसों एंट्रेंस है ना। तो अगर वो सॉल्व करोगे तो आपका एंट्रेंस भी अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। असाइनमेंट ध्यान से भेजना मुझे सॉल्व करके, तो फिर से वही मुझे बोलना पड़ेगा कि भेजो भेजो। ओके, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। कोई डाउट है तो मुझे आप फिर भेज सकते हो, कोई डाउट है तो भेज सकते हो। ओके, ठीक है, करें स्टॉप, कर दे स्टॉप। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।